पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 दिन पहले अमेरिका की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वेंडी शर्मन से बातचीत की। बाजवा ने शर्मन से कहा कि आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा। बाजवा ने शर्मन से गुहार लगाई कि वो आईएमएफ से कहकर पाकिस्तान को $1.2 का कर्ज दिलवाने में मदद करे। विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत की पुष्टि की। बाजवा और शर्मन की बातचीत पर पूर्व पीएम ने तंज कसा। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स एक बार फिर बड़े विवाद में हैं। आरोप है कि चार्ल्स के चैरिटेबल ट्रस्ट के उसामा बिन लादेन के 2 कजिन्स ने £1 मिलियन लिए थे। प्रिंस के एडवाइजर्स ने उन्हें इस फैमिली से पैसा न लेने को कहा था। हालांकि उन्होंने इस सलाह को नहीं माना। कुछ महीने पहले भी प्रिंस विवादों में घिरे थे, तब उन पर कई आरोप थे। भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खियां जारी हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में दोनों देशों के विदेश मंत्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में मौजूद थे। एक मौके पर तो विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिल्कुल बगल की सीटों पर मौजूद थे। इसके बावजूद बातचीत होना तो दूर, दोनों के बीच किसी तरह की दुआ सलाम तक नहीं हुई। चीन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट पृथ्वी से टकरा गया। रॉकेट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही जल गया, लेकिन 30-31 जुलाई की दरमियानी रात रॉकेट के कुछ टुकड़े धरती पर गिरे। 25 टन का ये रॉकेट 24 जुलाई को चीन के अधूरे तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए मॉड्यूल लेकर निकला था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। उन्होंने बैठक के समापन समारोह का एक वीडियो शेयर किया। 45 सेकंड लंबे वीडियो में उज्बेकिस्तान के कलाकार बॉलीवुड का गाना गा रहे हैं। अमेरिका में भारतवंशियों की बढ़ती आबादी के साथ वहां मंदिरों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क तक घंटियों की गूंज और भजन चिर परिचित स्वर बनते जा रहे हैं। भारत के हर भाषाई और क्षेत्रीय हिंदू समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले मंदिर पूरे अमेरिका में मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत से बातचीत कर रहा चीन खुराफत से बाज नहीं आ रहा। अब चीन सरकार तिब्बतियों को जबरन भारतीय सीमा के पास बसाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए 1 लाख तिब्बतियों को 2030 तक दूसरी जगह बसाने की घोषणा की गई है। सऊदी अरब दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को द लाइन नाम दिया गया। ये 1 बिल्डिंग सिटी होगी जिसकी चौड़ाई 200 मीटर होगी, जबकि इसकी लंबाई 170 किलोमीटर होगी। इतना ही नहीं, ये सी लेवल से 500 मीटर ऊपर होगा। साल 1948 में ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्री तट पर दलदली क्षेत्र में एक आदमी का शव मिला जो अच्छी तरह से कपड़े पहने हुआ था, लेकिन 73 साल बीत जाने के बाद भी वो कौन था इसका पता नहीं चल पा रहा था। इस दौरान उसे सोमरटन मैन की संज्ञा दी जाने लगी। वो रूसी खुफिया एजेंट भी मान लिया गया, लेकिन एक रिसर्चर ने दावा किया कि वो कोई रूसी एजेंट नहीं बल्कि मेलबर्न में जन्मा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। एक घड़ी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एडोल्फ हिटलर की थी, उसे नीलाम किया गया। इस घड़ी को अलेक्जेंडर हिस्टोरिकल ऑक्शन में करीब $1.1 मिलियन यानी 8 करोड़ 72 लाख में बेचा गया। बताया जा रहा है कि घड़ी के बिकने के पहले ही $2 से $4 मिलियन तक में नीलाम होने का अनुमान है। अफ्रीकी देश युगांडा और कांगो की सीमा पर संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना द्वारा रविवार को 2 लोगों की हत्या के बाद से बवाल मचा हुआ है। प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। घटना की जानकारी के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने घटना पर नाराजगी जाहिर की है। रूस ने यूक्रेन के दक्षिण में तटीय शहर माइकोलीव में गेहूं के खेतों को बमों से पाट दिया। वहीं यूक्रेन में क्रीमिया के पास काला सागर में नौसैनिक बेस पर ड्रोन हमला किया, जिससे वहां आयोजित होने वाला नौसेना दिवस कार्यक्रम रद्द हो गया। रूस के मुताबिक यूक्रेनी हमले में 5 लोग घायल हुए। रूसी हमलों में यूक्रेन में गेहूं की सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हुई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को कहा कि जल्द ही रूसी सेना को हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइलें मिलेंगी। महीने भर के भीतर अहम मोर्चों पर मौजूद रूसी पोतों और पनडुब्बियों पर ये मिसाइलें तैनात की जाएंगी। क्रेमलिन की तरफ से बताया गया कि मिसाइलों को सबसे पहले गोरशकोव फ्रिगेट पर तैनात किया जाएगा। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि रूस हमेशा के लिए यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैठक में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में दोनेत्स्क और लुहांस्क और दक्षिण में खेरसान और ज़ैपोरिजिया को रूस में मिलाने के लिए इन इलाकों में नकली जनमत संग्रहण कराने की तैयारी हो रही है। मंकी पॉक्स संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच न्यूयॉर्क में जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। दुनिया में यूरोप के साथ साथ अमेरिका में भी मंकी
मॉन्कीपॉक्स संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। न्यूयॉर्क में इसका असर सबसे अधिक देखने को मिला। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स और स्वास्थ्य आयुक्त अश्विन वासान ने बताया है कि यहाँ 1.5 लाख से अधिक नागरिकों को संक्रमण का जोखिम है। चीन गुपचुप तरीके से लंबी और कम दूरी की पारंपरिक मिसाइलों का जखीरा बढ़ाने में जुटा हुआ है। अमेरिकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अब जमीन और समुद्र के भीतर से मार करने वाली छोटी दूरी की मिसाइलों से लैस है। इसमें हिंद महासागर में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। अमेरिकी हाउस ऑफ कॉमन्स की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के एशिया दौरे से ताइवान बाहर हो गया है। निचले सदन के स्पीकर ने शुक्रवार से शुरू हो रही यात्रा के दौरान ताइपे जाने का संकेत दिया था। इस पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आग से न खेलने की चेतावनी दी थी। साथ ही चीनी सेना ने पेलोसी के विमान पर हमले तक का इरादा जताया था। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने देशवासियों को सलाह दी है कि बिजली बचाने के लिए उन्हें टाई बांधना बंद कर देना चाहिए। सांचेज ने कहा कि लोगों को उनकी तरह टाई छोड़कर सिर्फ शर्ट और पैंट पहनकर दफ्तर जाना चाहिए। इससे गर्मी कम लगेगी, पंखे की जरूरत नहीं पड़ने से बिजली बचेगी। जिम्बाब्वे में भी श्रीलंका की तरह विदेशी मुद्रा संकट पैदा हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था की हालत लगातार खराब होती जा रही है। महंगाई बेकाबू है और डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा जिम्बाब्वियन डॉलर गिरावट के नए रिकॉर्ड बना रही है। इससे निपटने के लिए सरकार ने सोने का सिक्का लॉन्च किया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंदो पनगड़िया का कहना है कि श्रीलंका के आर्थिक हालात की तुलना भारत से करना बेवकूफ़ी है। ऐसी तुलना पर हंसी आती है। हालांकि हमें भविष्य के वृहद आर्थिक प्रबंधन के लिए श्रीलंका संकट के अनुभव से सबक सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1991 के भुगतान संतुलन के संकट के बाद देश की सरकारों ने संकुचित तरीके से वृहद अर्थव्यवस्था का प्रबंधन किया। चीन का एक विशाल 23 टन वजनी रॉकेट अंतरिक्ष में बेकाबू होकर शनिवार दोपहर 12:45 पर हिंद और प्रशांत महासागर से ऊपर धरती पर गिर गया। अमेरिकी और चीनी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट 24 जुलाई को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रबंधक बिल नेल्सन ने इसकी जानकारी साझा न करने को लेकर चीन की आलोचना की। अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लू का कहर जारी है, जिसमें ओरेगॉन के शहर पोर्टलैंड के कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। क्लैकमास काउंटी के अधिकारियों ने बताया कि इस सप्ताह 7 लोगों की मौत हुई। माना जा रहा है कि सभी मौतें बढ़ती गर्मी के कारण हुई। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम विभाग ने पोर्टलैंड और सिएटल वाशिंगटन दोनों के लिए अगले कुछ दिनों तक अत्यधिक गर्मी का अलर्ट जारी किया। ईरान के सीमा रक्षकों के साथ हुई झड़पों में तालिबान के एक लड़ाके की मौत हो गई और एक अन्य घायल है। अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत में बहरम हकमल के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि झड़पों का कारण स्पष्ट नहीं है। उधर ईरानी सीमा के हिरमंड इलाके के गवर्नर मैसम बाराजेंदेह ने कहा कि झड़पें अभी रुक गई हैं। पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि बोरिस जॉनसन के स्थान पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के लिए रंगभेद कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने इस आशंका से इनकार कर दिया कि कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य लिज ट्रस और उनके बीच लिंग या अथवा जाति को लेकर कोई भेदभाव करेंगे। भारतीय मूल के उद्यमी और कंजर्वेटिव पार्टी दानदाता ने वीडियो जारी कर कहा था। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं शांत होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन अलग अलग जगहों से गोलीबारी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। अब अमेरिका के फ्लोरिडा के ऑरलैंडो शहर में भीड़ में हुई गोलीबारी में कई लोग घायल हुए। वहीं 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर बड़ा मलहरा से, जहां एक किशोर ने अधेड़ की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार किशोर और परमलाल दोनों स्टाफ डैम पर गए। किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। इस पर आरोपी ने परमलाल साहू को सिर में पत्थर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की है। शक के आधार पर नाबालिग से पूछताछ कर उसने अपना जुर्म कबूल लिया। बक्सवाहा के बमहौरी के प्राचीन चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर से की गई चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चोरी की गई सामग्री जब्त की है। चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर आक्रोशित महिलाओं सहित जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शन करते हुए रैली निकालते हुए पुलिस चौकी पहुंचे, जहां प्रदर्शन कर थाना प्रभारी को सीएम के नाम 203 ज्ञापन सौंपा है। डिंडोरी में आवश्यकता से कम बारिश होने के कारण किसान टोटके कर रूठ इंद्रदेव को मना रहे हैं। यहाँ टोटके के नाम पर बच्चों को अर्धनग्न कर गांव में घुमाया गया। बच्चों के कंधे पर एक मूसल रखा हुआ था, जिस पर एक जीवित मेंढक को बांधा गया था। ग्रामीणों की मान्यता, इस तरह का टोटका करने से इंद्रदेव खुश हो जाते और बारिश होती है।
जोबट में तीसरे सोमवार के दिन सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्त अपनी मनोकामना को लेकर शिव मंदिर पहुंचे और महिलाओं ने भी जोबट में उंटारी ग्राम सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचकर बाबा सिद्धेश्वर नाथ को जल अर्पित किया। इस यात्रा में 500 से ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया और बम बम बोले, हर हर महादेव के नारे लगाते उंटारी पहुंचे। हर घर तिरंगा महोत्सव के तहत पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी तारतम्य में बीचाडांडी ब्लॉक मुख्यालय में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुई। इस दौरान पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। सभी ने एक साथ देश हित में तिरंगा यात्रा में शामिल होकर जिम्मेदारी को निभाया है। नौगांव नगर पालिका अधिकारी नीतू सिंह ने कलेक्टर और एसडीएम के निर्देशन में सिंगल यूज पॉलिथीन प्रतिबंधित करने के लिए विशेष अभियान चलाया। मेन मार्केट में पॉलिथीन का उपयोग न करने के लिए लोगों को समझाइश दी, जिसमें 2 किलोग्राम सिंगल यूज पॉलिथीन को जब्त किया और उसे जलाकर नष्ट किया गया। नौगांव मुख्य नगर पालिका अधिकारी नीतू सिंह ने यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में घास की कटाई कराकर साफ सफाई के निर्देश दिए कि यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में बड़ी घास को काटकर साफ सफाई करें ताकि बरसात के समय में लोग स्टेडियम में घूम और व्यायाम कर सकें। सीएमओ का कहना है कि जिन कर्मचारियों की ड्यूटी सफाई कार्य में लगाए गए उस समय पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। प्रतापगढ़ से खबर, जहां लखनऊ प्रयागराज रेलवे लाइन पर मानिकपुर कुशवापुर रोड पर बने रेलवे फाटक 31C पर उस समय हड़कंप मच गया जब उच्चाहार एक्सप्रेस के लिए गेट मैन से रेलवे फाटक बंद किया। गेट बंद करते समय गेटमैन ने बोलेरो भी फाटक के भीतर बंद कर दी। ड्राइवर ने बोलेरो की आड़ी तिरछी खड़ी कर हादसे टीकमगढ़ के पुलिस थाना जोतारा ने जन संवाद जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत फ्लैग मार्च निकाला, तो वहीं जनता से संवाद भी किया। इसमें थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी ने जनता को बताया कि नगर में बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ उत्पीड़न जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने तीसरा गोल्ड मेडल हासिल किया है। 20 साल की अचिंता शिवली ने पुरुष वेट लिफ्टिंग के 73 किलो भार वर्ग में ये मेडल जीता है। अचिंता शिवली ने स्नैच में रिकॉर्ड 143 किलो का वजन उठाया। क्लीन एंड जर्क में वो 170 किलो भार उठाने में सफल रहे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में करंट लगने से 10 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी कांवड़िये जलपेश के लिए जा रहे थे, तभी करंट की चपेट में आए। पुलिस के मुताबिक कांवड़िये जिस वाहन में जा रहे थे उसमें डीजे के साथ जनरेटर भी रखा था। मध्य प्रदेश में पिछले 1.5 महीने से सामान्य से 16% ज्यादा बारिश हुई, यानी 21 इंच तक बरसात हो चुकी है। देखा जाए तो प्रदेश में सफल सिंचाई और पानी की सप्लाई का साल भर का कोटा पूरा हो चुका है। बारिश ने सभी जल स्रोतों को भी अच्छी स्थिति में ला दिया है, लेकिन प्रदेश के बुंदेलखंड बघेलखंड के हिस्से से मानसून रूठा हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को राखी से पहले बड़ी सौगात दी। सीएम ने सरकारी कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके बाद महंगाई भत्ता 31 से बढ़ाकर 34% तक कर दिया गया। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के बराबर होगा। ताज नगरी आगरा सावन के तीसरे सोमवार को भोलेनाथ की भक्ति में लीन दिखी। हर सोमवार को कैलाश महादेव मंदिर पर मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और पूजन के लिए जाते हैं। महादेव मंदिर कैलाश भारत में इकलौता ऐसा मंदिर है जहां 2 शिवलिंग एक ही गर्भ में स्थापित हैं और ये शिवलिंग भगवान पशुपतिनाथ और उनके पिताजी ने कैलाश पर्वत से लाकर स्थापित किए थे। श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और सुबह से ही मंदिरों में ओम नमः शिवाय की गूंज है। बागली में स्थित जटाशंकर मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। महिला, पुरुष और बच्चे विधि विधान से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। पंडित मुकेश शर्मा बताते हैं कि शिवलिंग चमत्कारिक है। सावन के महीने में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान पर है। तेजी से बढ़ रहे जलस्तर के कारण अलर्ट जारी किया गया, जिसमें गंगा का अलर्ट लेवल 293 मीटर है। गंगा 292.50 मीटर के लेवल पर बह रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश से मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। हरिद्वार में भाजपा कार्यालय पर पार्टी का दामन थामने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई। कांग्रेस और बसपा का साथ छोड़ भगवे रंग में रंगने आए कार्यकर्ताओं को सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सांसद ने कहा कि आने वाले 10 साल बीजेपी के हैं, तो वहीं कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थामने पर सचिन कुमार मुखिया ने भी बयान दिया।
हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान महालक्ष्मी ढाबे पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रुड़की के सीओ विवेक कुमार और पिरान कलियर के थाना प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी ने एसपीओ को बेहतरीन कार्य करने पर सम्मानित किया है। कन्नौज की मासूम कृति दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई पर पत्र लिखा। छिबरामऊ तहसील क्षेत्र के बितरिया मोहल्ले में रहने वाली 5 साल की मासूम कृति दुबे ने पीएम को पत्र लिखकर महंगाई बढ़ाने की शिकायत की है। कृति ने पत्र में लिखा कि मोदी जी, आपने बहुत महंगाई कर दी है। पेंसिल, रबड़ और मैगी के दाम भी बढ़ा दिए हैं। कर्णप्रयाग में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के तहत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में विधायक अनिल नौटियाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक और लघु फिल्म के जरिए बिजली के महत्व को समझाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता अभिनव रावत ने कहा कि महोत्सव का आयोजन बिजली योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। खंडवा में 4 अगस्त को सुरों के सम्राट किशोर कुमार के जन्मदिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो सकते हैं। किशोर दा के जन्मदिन पर किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा समिति वॉइस ऑफ खंडवा का आयोजन करती है। मिर्जापुर में 2 पक्षों में आपसी विवाद में जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। मामला चुनार थाना क्षेत्र के प्रेमापुर गांव का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में एक दूसरे पर फायरिंग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और लाइसेंस से असलहा भी जब्त कर लिया है। 1 अगस्त को सरकारी तेल कंपनी ने आम आदमी को राहत दी। अगस्त महीने में 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 36 रुपये सस्ता मिलेगा। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। कमर्शियल सिलेंडर सस्ता होने से होटल रेस्टोरेंट को लाभ मिलेगा। आम आदमी पर फिर महंगाई की मार पड़ने वाली है। पेट्रोल डीजल फिर महंगे हो सकते हैं। इसकी वजह से तेल कंपनियों को हो रहा नुकसान है। इंडियन ऑयल कंपनी के मुताबिक उसे पेट्रोल डीजल बेचने पर 10 से 14 रुपए लीटर तक नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से महंगा कच्चा तेल है और इस घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनियां रेट बढ़ा सकती हैं। और सावन का तीसरा सोमवार है। आज सुबह से ही राजधानी भोपाल के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। शिव मंदिर पहुंचे भक्त भोलेनाथ को गंगाजल, बिलपत्र अर्पित कर रहे हैं। सावन के सोमवार को भगवान शिव की आराधना विशेष रूप से करने का प्रावधान है।